जैसे हवा जाती है तो क्या होते हैं, वाइब्रेट। अपना मोबाइल भी वाइब्रेट होता है ना, आवाज करता है, तो वाइब्रेट यानी कंपन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपन। इसी वजह से इन वोकल कॉर्ड के माध्यम से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, हम बोल पाते हैं। हम कैसे बोल पाते हैं, मैं एक बार और वापस रिपीट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं पीछे। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर आई, एयर नोज के माध्यम से कहाँ गई, मैं अब पूरा बता रहा हूँ। पहले श्वसन की क्रिया बताई थी, उसके अंदर विंड पाइप बताया था सीधा, लेकिन विंड पाइप के भाग होते हैं। जो उभयनिष्ठ मार्ग होता है जिसमें भोजन और श्वास दोनों साथ में जाते हैं, उसको फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स जहाँ खत्म होता है वहां से विंड पाइप ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ट्रेकिया का जो ऊपर वाला भाग है उसको लेरिंग्स बोलते हैं, और लेरिंग्स भाग के अंदर वोकल कॉर्ड लगे होते हैं जो हवा के माध्यम से वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं। कंपन करने के बाद वहां पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद लेरिंग्स के बाद क्या चलेगा, पूरा विंड पाइप चलेगा और वो फेफड़ों तक चला जाएगा। अब फेफड़ों की बात करेंगे, इसके बाद फेफड़ों को भी खोल देते हैं, कोई बात नहीं। उससे पहले मैं बताऊं कि जो विंड पाइप है उसकी जो लेंथ होती है, विंड पाइप की लेंथ होती है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर। ये लिखते जाना साथ के साथ, है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इस विंड पाइप का जो फंक्शन यानी कि मेन वर्क जो होता है, वो देखो यहां से क्या कर रहा है, अपनी एयर को कहां से, फेरिंग से कहां ले जा रहा है, वो फेफड़ों तक ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, विंड पाइप का काम क्या हो गया, विंड पाइप का मतलब समझ गए ना, जो ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है, उसका काम क्या है, एयर को फेफड़ों तक ले जाना। ठीक है, इसके बाद देखो आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि नोज से एयर गई, एयर जाने के बाद यहां से जो उभयनिष्ठ मार्ग आया भोजन का, भोजन यहां से करेंगे और एयर यहां से लेंगे, तो उभयनिष्ठ मार्ग आएगा, उसको बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको, फेरिंग्स बोलेंगे। फेरिंग्स यहां पे एंड होगा उसका, और यहां से चलेगा पूरा ट्रेकिया, यानी कि क्या चलेगा, ट्रेकिया, विंड पाइप चलेगा, श्वास नली चलेगी। श्वास नली का जो ऊपर वाला भाग होता है, जहां पर वोकल कॉर्ड लगे होते हैं, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग को बोलते हैं लेरिंग्स। यानी कि लेरिंग्स के अंदर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वोकल कॉर्ड कहां लगे होते हैं, लेरिंग्स भाग के अंदर। श्वसन तंत्र के अंदर लेरिंग्स भाग के अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड लगे होते हैं। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि आपने देखा होगा जो विंड पाइप ट्रेकिया है, यहां से देखना आप, यहां से पहले देखा होगा तो यहां पे क्या, सी आकार के छल्ले होते हैं अपने, जो इसकी सुरक्षा करते हैं। अपना जो विंड पाइप ट्रेकिया उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। तो सुरक्षा करेगी बेटा, तो इसके अंदर सी आकार के जो छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले, वो किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के। किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के, यानी कि हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, और विंड पाइप ट्रेकिया जो है, इसकी लेंथ होती है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो होती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, अपने फेफड़ों तक पहुंचता है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब इसके ये भी एक गुहा में होते हैं, यानी कि केविटी, जैसे बकल केविटी थी, मुख्य गुहा थी, ये भी एक गुहा होती है। अपने यहां से शरीर है, तो वहां पूरा एक खोखला पार्ट बनाओ, उसके अंदर होते हैं फेफड़े। ये समझ रहे हैं ना, गुहा का मतलब ये हो गया। तो इसको बोलेंगे कि बेटा अपन, जो साइंस की टर्म्स होती है उसके अंदर बोलेंगे इसको थोरेसिक कैविटी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फेफड़े कौन सी गुहा में होते हैं, तो क्या लिखोगे आंसर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। किसके अंदर होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि कितने पेयर जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, लंग्स होते हैं अपने 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी। ठीक है, इनका जो वेट होता है, यानी कि जो इसका भार होता है बेटा, वो होता है फेफड़ों का, याद रखना 1.5 से ये मान लो आप 1.7 केजी तक इसका वेट होता है, किसका, फेफड़ों का। ठीक है, फेफड़ों का वेट होता है। और इसका जो बेटा कलर होता है, तो वो कलर होता है, ये ध्यान रख, कलर होता है इसका पिंक, नेचुरल कलर। अगर मान लो स्मोकिंग करते हो तो उसके फेफड़े हल्के ब्राउन या ब्लैक कलर के भी, जो चेन स्मोकिंग करते हैं, लगातार स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, उनके ब्लैक या ब्राउन भी हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल कलर इसका ये है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट, लेफ्ट लंग, और इसको बोलेंगे अपन राइट लंग। यहां पे आप जो लेफ्ट लंग होता है, फेफड़ा होता है, यहां एक
खड्डा सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, खड्डा सा दिख रहा है। यहां पर होता है अपना हार्ट, क्या होता है बेटा, यहां हार्ट, हृदय यहां पर होता है। और ये फेफड़ा दब के एक गुहा टाइप में बना रखा, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक नोच। यानी कि हृदय गुहा, क्या बोलेंगे इसको बेटा, ध्यान करना, जहां पर हृदय रहता है ना अपने लेफ्ट लंग के अंदर। अब एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो हार्ट होता है वो कौन से फेफड़े में होता है, लेफ्ट लंग में होता है। हार्ट कहां पर होता है, तो आप क्या हो, कार्डियक नोच के अंदर होता है, कार्डियक नोच के अंदर ये हमारा ये पाया जाता है फेफड़ा। ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हुई। लंग्स के चारों ओर, अब देखो ये तो मैंने गुहा बताई, केविटी बताई जिसको थोरेसिक केविटी बोलते हैं, उसके अंदर फेफड़े होते हैं। लेकिन लंग्स के ऊपर अगर मान लो अपन देखेंगे तो यहां से अपन चमड़ी को हटाएंगे तो लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है, क्या होती है, लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली, उसको बोलते हैं बेटा प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये दो होती है जो हमारे इसकी क्या करती है, फेफड़ों की रक्षा करती है। तो बच्चों मैं एक चीज बताऊं आपको, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि श्वसन तंत्र जो पढ़ रहे हैं, नोज से एयर गई, फेरिंग्स वो वाला भाग आ गया जहां पर फूड पाइप और एयर वाली जो ट्रेकिया है, यानी कि दोनों कहां चलती, कॉमन एक ही पार्ट के अंदर चलती है, उसे बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद वो अलग होती है, अलग होते लेरिंग्स चालू होता है, लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड के माध्यम से हवा उसके ऊपर टकराने से वाइब्रेशन होता है। जैसे मेरी ध्वनि अभी निकल रही है ना, बाहर निकल रही है ध्वनि, तो वो हमारा जो वोकल कॉर्ड है कहाँ, लेरिंग्स के अंदर, उसके अंदर जैसे हवा जाएगी तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने की वजह से ये वॉइस क्या होती है, अपनी बाहर आती है। तो ये हो गया अपना लेरिंग्स। फिर उसके बाद विंड पाइप होगा, विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप का काम क्या होता है, एयर को लंग्स तक ट्रांसफर करना ही इसका मेन फंक्शन होता है। अब विंड पाइप होगा, विंड पाइप के अंदर क्या होता है बेटा, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के छल्ले इस ट्रेकिया की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है, किसकी, ट्रेकिया की। ठीक है, यानी कि विंड पाइप की सुरक्षा। अब सी आकार के छल्ले होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज